पीएम मोदी के निर्देश पर पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को हिदायत दे दी है। मौके का इस्तेमाल जश्न के लिए होना चाहिए, ये पीएम मोदी की ओर से साफ कर दिया गया है। और राम मंदिर पर बेवजह की टिप्पणी से बचें। राम के नाम पर कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई झड़प ना हो। हर मंत्री अपने क्षेत्र में ये जरूर सुनिश्चित करे। तो पीएम मोदी ने निर्देशित कर दिया है कि राम मंदिर को लेकर मौके का इस्तेमाल जश्न के लिए होना चाहिए। अनूप गुप्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं पीएम मोदी की ओर से? देखिए सीना, मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करेंगे और जिस तरीके से एक पूरे देश में माहौल बन रहा है, जिस तरह से एक पॉजिटिव माहौल कह सकते हैं, उसी के मद्देनजर पिछले दिनों शुक्रवार को जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को हिदायत दी है कि इसको एक जश्न के तौर पर पूरे देश में मनाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इस मंदिर के निर्माण में कितने कार्यकर्ताओं का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। किसी भी तरीके से कोई विवाद इस विषय पर नहीं होना चाहिए, ये मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिदायत दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी सांसद अपने क्षेत्र में रहें और वहां पर कार्यक्रम करें, लोगों के साथ बैठकर इस कार्यक्रम को देखें और लोगों को बताएं कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के मसले पर कई तरह के विवादित बयान दूसरे पार्टियों की तरफ से दी जाती है, लेकिन उनके बयान की प्रतिक्रिया नहीं जतानी है, यानी कि उनसे बचना है और जिस तरह से एक पॉजिटिव माहौल पूरे देश में बन रहा है उसी को आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर भी वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो नुमाइंदे हैं और वहां के जो मंत्री हैं, उनको पूरी तरह से सजग रहना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये निर्देश दे दिए गए हैं प्रधानमंत्री की ओर से। इसके अलावा व्यवस्थाओं को लेकर तो साफ कर दिया गया है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। कोई और निर्देश अगर प्रधानमंत्री की ओर से दिया हो, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मौके पर सिर्फ खुशी मनाई जानी चाहिए और मौके का इस्तेमाल सिर्फ जश्न के लिए होना चाहिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे तो उसी वक्त उन्होंने सभी से अपील की थी कि अयोध्या ना आए। तो ऐसे में जो इनके मंत्री हैं और खास तौर पे जो इनके सांसद हैं, उनको इन्होंने एक तरह से अपील की है कि वो अपने क्षेत्र में रहें और जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उसको वहां के लोगों के साथ मनाएं, उसको बहुत बड़े तरीके से मनाएं। और देखिए, बीजेपी ने भी इसके लिए खास अपने कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एक बड़ा कार्यक्रम भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो ऐसे में किस चीज से बचना है और किस चीज को प्रचारित करना है, किस चीज को लोगों तक पहुंचाना है, इन सभी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मसले पर एक एक चीजों पर जो है वो ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अनूप। और आज शाम को इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक, यूपी में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। यूपी कांग्रेस के बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे, समाजवादी पार्टी, आरएलडी के नेता भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर इसमें चर्चा होगी। तो एक बड़ी बैठक आज इंडी गठबंधन की होने जा रही है और एसपी और आरएलडी के नेता भी इसमें शामिल होंगे। आज शाम को इंडी गठबंधन की ये बड़ी बैठक होगी। तो सीट बंटवारे को लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा होगी। एसपी और आरएलडी के नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि सीट बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त भी तकरार देखने को मिली थी इंडी गठबंधन में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो इसी कड़ी में आज यूपी में सीट बंटवारा कैसे होगा आने वाले चुनावों के लिहाज से, इसी को लेकर इंडी गठबंधन आज एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। और अगली खबर देवरिया से है। यहां पर समलैंगिक शादी का मामला सामने आया। ऑर्केस्ट्रा में एक साथ काम करने वाली 2 लड़कियों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली और दोनों लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। दोनों ने अपनी शादी से पहले बाकायदा नोटरी शपथ पत्र बनवाया, उसके बाद मंदिर में शादी की। बताया जाता है कि पश्चिम दोनों लड़कियां 2 साल से ही एक साथ रह रही थी।
भाट पारानी थाना क्षेत्र के चलुकी गांव में एक युवक ऑर्केस्ट्रा चलाता है और इस ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले 2 डांसर ने आपस में शादी की थी। दोनों की शादी पंडित ने मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से करवाई। पश्चिम बंगाल की रहने वाली 2 युवतियां जब प्यार की धुनों पे नाचती थी तो आपस में प्यार हो गया। 2 वर्ष पहले से दोनों युवतियां पति पत्नी जैसा संबंध रखती थी और देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के तहत इन्होंने शादी कर ली। समलैंगिक शादी अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।